मैं दिनेश कर्ण आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो हमारा जनवरी माह जो अपने अभी लास्ट टाइम जो अपलोड किया था 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स था। और आज ये उसी का दूसरा पार्ट है जिसमें 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का डिटेल रहेगा इसमें। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे और भी हमारे आगे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो लीजिए हम अपने विषय पर आते हैं। तो ये 16 जनवरी से अपनी ये करंट अफेयर चालू हो रही है, क्योंकि 1 से 15 अपनी हो चुकी है। तो इसमें है अपना 16 तारीख की जो करंट अफेयर्स है, इसमें भारत में दत्तक ग्रहण विनियम लागू हुआ। ये 16 जनवरी की खबर है। नियमों के नए सेट वर्ष 2015 में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का स्थान लेंगे तथा इससे देश में गोद लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाएगा। अगला है इक्वाडोर को G77 देशों की अध्यक्षता प्राप्त हुई। इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरेया ने कहा कि वे सामाजिक और आर्थिक एकता का प्रसार करते रहेंगे। गुजरात ने रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। पार्थिव पटेल ने 143 रन बनाए जबकि मनप्रीत जुनेजा ने 54 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने गुजरात को 265 रन का लक्ष्य पाने में सहायता की। दंगल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार। दोस्तों आमिर खान की जो फिल्म आई थी दंगल, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार में दंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड मिला है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन। सुरजीत सिंह बरनाला 1980 के दशक में ऐसे समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री बने जब आतंकवाद चरम पर था। दोस्तों ये तो थी अभी तक 16 जनवरी तक की जनवरी की खबरें। अब है अपनी 17 जनवरी। तो 17 जनवरी के मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को शराब मुक्त बनाने का शुभारंभ किया। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा शराबबंदी हेतु जारी किए गए नए नियमों के अनुसार शराब विक्रेता और व्यवसायी लगातार खरीदारी करने वाले लोगों के नामों की सूची भी बनाएंगे। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत 92वें स्थान पर। इस सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा, जबकि इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 3 अंकों से पिछड़ा है। सीबीडीटी ने जापान की ट्रेडिंग कंपनी ने भारतीय सहायक कंपनी के साथ बीएपीए पर हस्ताक्षर किए। डीवीडीटी एक जापानी कंपनी के दूसरी भारतीय सहायक कंपनी के साथ मौजूदा द्विपक्षीय एपीए में संशोधन किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 3,285 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन उप समिति में मेंबर्स मयूर सिनीकोटर्स लिमिटेड को जनपद मुरैना के सीतापुर में 109 करोड़ रुपए के निवेश से कोटेड फैब्रिक टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। तो दोस्तों ये तो थी 17 की खबरें। अब 18 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2016 हेतु 25 बच्चों का चयन। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2016 हेतु चयनित बालकों के नाम की घोषणा भारतीय बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष गीता सिद्धार्थ ने संवाददाता सम्मेलन में की। ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व भारतीय स्पिनर श्रीराम श्रीधरन को स्पिन सलाहकार नियुक्त किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर श्रीधरन ने मार्च 2000 से दिसंबर 2004 तक भारत की तरफ से 8 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 9 विकेट भी लिए। भारत शरण का सहयोगी सदस्य राज्य बना। सहयोगी सदस्य होने के नाते भारत को शरण के डाटा पर पूरा अधिकार होगा। अब अतिरिक्त शुल्क देने पर भारत शरण द्वारा किए जाने वाले सभी अनुसंधानों में भाग ले सकेगा। विश्व में 8 लोगों के पास आधी आबादी जितनी संपत्ति। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसमें बताते हैं विश्व के 8 लोग हैं जो आधी आबादी को लेकर बैठे हैं पूरी दुनिया की। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया कि केवल 1% लोगों के पास देश की 58% संपत्ति है। और भारत के बारे में उन्होंने कहा है कि भारत की
58% जो संपत्ति है पूरे भारत की, वो सिर्फ 1% लोग लेके बैठे हैं। अब सोच सकते हो आप। अब है 19 तारीख। 19 में है, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी हेतु प्रस्ताव पारित किया। कश्मीरी पंडितों की वापसी मामले में राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पहल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अनुसार दलगत राजनीति के ऊपर उठकर विधानसभा को कश्मीरी पंडितों की वापसी हेतु प्रस्ताव पारित करना चाहिए। कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च। माह सितंबर में फ्लोरिडा में इसी तरह के मानव रहित रॉकेट को लॉन्च किया गया था, जो सफल नहीं हो सका और विस्फोट हो गया था। इसके बाद फॉल्कन 9 रॉकेट का ये पहला लॉन्च है। वायु प्रदूषण से दिल्ली और मुंबई में 81,000 मौतें। आईआईटी बॉम्बे। वर्ष 1995 में दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण 19,716 मौतें हुई थी, जबकि 2015 में ये संख्या 48,651 थी। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार ने झारखंड के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु 200 करोड़ मंजूर किए। कैबिनेट की बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हेतु 200.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना है। अगला है 20 तारीख का, ईसाई पर्सनल लॉ के तहत चर्च कोर्ट में तलाक कानूनी तौर पर मान्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसार ईसाई पर्सनल लॉ के तहत तलाक धार्मिक या चर्च हेतु महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु ये कानून से ऊपर नहीं। एलसीए तेजस पहली बार गणतंत्र दिवस पर उड़ान भरेगा। तेजस को पिछले वर्ष जुलाई 2016 में वायुसेना के 45वें स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स में शामिल किया गया था। एडमा बैरो ने गाम्बिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बैरो ने वर्ष 2016 में हुए गाम्बियन राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की थी। गाम्बिया में ये चुनाव 1 दिसंबर 2016 को आयोजित किए गए थे। विश्व के तेज बदलते टॉपर्स 30 शहरों में दिल्ली को स्थान। JLL इंडेक्स के सर्वोच्च 10 शहरों में बेंगलुरु हो ची मिन्ह सिटी, सिलिकॉन वैली, शंघाई, हैदराबाद, लंदन, ऑस्टिन, हनोई, बोस्टन और नैरोबी सम्मिलित हैं। अगला है दोस्तों, दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक वर्मा CBI चीफ नियुक्त। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आलोक वर्मा के नाम की मंजूरी दी गई। अगला है, राष्ट्रपति ने आम बजट में रेल बजट के विलय के लिए नियम में बदलाव हेतु मंजूरी। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आर्थिक मामलों के विभाग को आम बजट तैयार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो रेल बजट है वो आम बजट में मिला लिया जाएगा और इस साल से तो ये उसके लिए था। केंद्र सरकार ने बेघर बच्चों को आधार कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेघर बच्चों को देखभाल और सुरक्षा हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। 2016 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2016 में भारत में धरती का औसत तापमान +0.91 डिग्री सेल्सियस था। ये 1961 से 1990 के मध्य रिकॉर्ड किए गए तापमान से अधिक था। हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अनुसार धर्मशाला शहर का अपना इतिहास और महत्व है। ये शहर राज्य की दूसरी राजधानी बनने का हकदार भी है। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 22 तारीख की केवल एक ही खबर है, पूरे दिन भर यही खबर चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को पराजित किया था। उन्होंने अब्राहम लिंकन की बाइबल पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा का स्थान लिया है। साइना नेहवाल ने मलेशिया मास्टर्स खिताब जीता। साइना नेहवाल ने खिताबी मुकाबले में साइना ने थाईलैंड और पोर्न पापी जोंगवॉन्च के सीधे सेटों में 22-20 से हराया। भारत और वियतनाम के मध्य सामरिक क्षेत्र में समझौता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष ग्वेन जुआन फुक की मौजूदगी में 12 समझौते जापान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी की उपभाषाओं को शामिल न करें विशेषज्ञ। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं की स्वतंत्र पहचान तथा बड़ी संख्या में उनके वक्ता मौजूद हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों के सह विनियमन हेतु आयुष मंत्रालय और भारतीय विज्ञान मानक परिषद ASCI के बीच समझौता किया। भारत ने इंग्लैंड से 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 का बजट प्रस्तुत किया और इसकी अनुमानित बजट था ये 75,673 करोड़ रुपए का है और प्रदेश सरकार ने इसमें 6,947.83 करोड़ रुपए को राजकोषीय घाटे का अनुमान बताया है। माइक पोपियो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक नियुक्त। माइक पोपियो का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अमेरिकी सीनेट द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद आयोजित किया गया। निर्वाचन आयोग ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की अनुमति दी। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु समिति का गठन। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के संचालन हेतु निगम बनाने की घोषणा। ये 25 जनवरी की खबरें चालू हो गई। रिलायंस फाउंडेशन को संस्थापक नीता अंबानी द मैट द्वारा सम्मानित। द मैट ने नीता अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस फाउंडेशन की कार्यशैली में प्रभावित होकर उनका चयन किया। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल अबाबिल का सफल परीक्षण किया और ये 2200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान बिल को मंजूरी प्रदान की। अगला है दोस्तों, 25 तारीख ही चल रही है अभी। ट्राई ने नए सिम कार्ड हेतु आधार आधारित KYC आवश्यक किया। भारतीय मूल के निक्की हैली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी के राजदूत नियुक्त। 45 वर्ष की निक्की हैली को संयुक्त राष्ट्र ने नियुक्ति को सीनेट के विदेश मामले की समिति ने स्वीकृति प्रदान की। केंद्र सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज हेतु छूट मंजूर की गई। 26 तारीख दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि ऋण पर 600 करोड़ का ब्याज माफ़ किया है जो केंद्र सरकार ने, और ये नोटबंदी के चलते की थी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छूट की है मंजूरी। 24 जनवरी 2017 को और 2016 को कृषि ऋण के ब्याज पर दिए। भारत ने UAE के मध्य 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए जब वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 जनवरी 2017 को भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि थे। तो उस टाइम इनके समझौते हुए थे जो भारत आए हुए थे। अगला है चीन। 27 तारीख में चीन ने अक्वाक्स प्रणाली को मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका में भारतीय मूल के अजित बरदराज फई SCC के अध्यक्ष नामित हुए। राजीव शुक्ला ने UPCA सचिव पद से त्यागपत्र दिया। दोस्तों 30 तारीख आ गई। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित और पद्मनाभ बालकृष्ण को राज्यपाल नियुक्त किया। फ्रांस की इरिम मिटोनायरे मिस यूनिवर्स बनी। मिस यूनिवर्स की 65वीं प्रतियोगिता में ईरस ने अपने आत्मविश्वास, सुंदरता और बुद्धिमत्ता में सबसे अधिक अंक हासिल किए। अमेरिकी कोर्ट द्वारा ट्रंप के आदेशों पर रोक लगाई गई। यदि राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबंध लगाए गए देशों के नागरिकों के पास वैध इमिग्रेट और नॉन इमिग्रेट वीज़ा है तो वह कानूनी तौर पर अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं। रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता। रोजर फेडरर ने 3 घंटे 38 मिनट एवं 5 सेट पर चले इस मैच का नाडाल का 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 से मात दी। अमूल्य पटनायक दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए। उत्तर पूर्व निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 सलांग में संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश के किसान मनवीर बिग बॉस सीजन 10 के विजेता बने। मनवीर सिंह गुर्जर। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब जीता।
31 तारीख। काले धन कुबेरों हेतु केंद्र सरकार ने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन क्लीन मनी के नाम से चलेगा। ये 8 नवंबर के बाद अकाउंट में संदिग्ध मोटी रकम जमा करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू किया गया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान में नज़रबंद किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। आर्थिक सर्वेक्षण से पूर्व राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जानिए आर्थिक सर्वेक्षण और उसकी उपयोगिता के बारे में। वार्षिक बजट के आगामी वर्ष के लिए प्रावधान होते हैं, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष का आर्थिक ब्यौरा दिया जाता है। प्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन शिलांग में संपन्न हुआ। ट्रंप के फैसले का विरोध करने पर अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त किया गया। येली एड्स ने कोर्ट को ये आदेश दिया था कि वह ट्रंप द्वारा 7 मुस्लिम देशों नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से रोकने वाले आदेश का बचाव न करें। बीसीसीआई के संचालन के लिए प्रशासक समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त यह समिति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सुधार के लिए न्यायालय द्वारा मंजूर न्यायमूर्ति RM लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करेगी। तो दोस्तों ये तो थी हमारे जनवरी माह की पूरी अपनी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई है, और विश्वास और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे ये वीडियो जो करंट अफेयर्स वाले हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे, और जो पिछले टाइम जो हमने सीरीज़ निकाली थी ट्रिक्स वाली वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, और अगले हम वीडियो जो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, उसमें हम फरवरी की करंट अफेयर्स लाएंगे और वो भी 2 पार्ट्स में होगी। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ।